हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं वैदिक साहित्य का हम लगभग एक बहुत सा बड़ा भाग, जिसमें केवल परिचय मात्र है, लेकिन परिचय है लेकिन काफ़ी डीपली पूछा पूछा जाता है। यह लगभग पूरे वैदिक साहित्य का लगभग 50 या 60% ये कवर कर लेता है। इसके अलावा जो बचता है वो सूक्त इत्यादि बचते हैं। तो हम यह करने के बाद सूक्त इत्यादि जो है उसको हम अलग अलग से एक एक सूक्त सूक्त के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो उसके बारे में चिंता की बात नहीं है, ठीक है। और अभी जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। और इसको शॉर्ट में जैसे कि कोई भी पंक्ति है तो पूरा पंक्ति नहीं लिखा गया है आपको, या तो पूरा पंक्ति चाहिए तो अलग है वो किताब पढ़नी पड़ेगी आपको, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ है, हाँ, उसके अनुसार सुन के आप याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन मेरा मानो तो अब पूरा पंक्ति लिखने का जरूरी नहीं है, यह इतना ही काफी हो जाएगा। और इतना जो शॉर्ट नोट्स है, यह इसको ही आप शायद रिवाइज कर लो तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप जानते हो कि हम जितना नोट्स बनाने के टाइम में हम बहुत बड़ी बड़ी लाइन लिखते हैं, फिर उसको रिवाइज करते टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है, हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम बहुत ही शॉर्ट में हमने लिखने का प्रयास किया है इसको। ठीक है, यह जो है ये एकदम से हस्तलिखित नोट है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देनी है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, साथ में आपको डिस्प्ले पे ध्यान देना है जिससे आप समझ पाए। और इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लाइन से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऊपर से नीचे आता रहूँगा। तो आप ध्यान देते रहना। अगर आपने ध्यान नहीं दोगे तो फिर हो सकता है सर आपको मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ ये आपको मालूम न चले, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो वैदिक साहित्य में है वो यहाँ से आता है कि वेद शब्द का जो निष्पत्ति है या फिर उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में सवाल आता है, क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो वेद शब्द जो विद धातु से बना हुआ है, इसके अंदर जो इसका जो अर्थ है हम चार प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए जो पहला जो स्टार में दिया गया है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने व्यक्ति विनते विचारणे, इस प्रकार से श्लोक है। इसके अंतर्गत चार अर्थ दिए गए हैं कि वेद धातु का चार अर्थ में प्रत्यय लग के वेद शब्द की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो बाकी जो तीन अर्थ हैं, कौन कौन से? सत्तायाम, सत्तायाम ज्ञाने, और वो प्राप्त करने के अर्थ में, ठीक है। पहला सत्तायाम, सत्तायाम विद्यते, फिर आता है ज्ञाने, ठीक है, जिसके द्वारा ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यह आता है प्राप्त करने के अर्थ में, ठीक है। तो इन तीनों में घय प्रत्यय लगता है, तो आपको बस ये ध्यान में रखनी है कि बाकी जो तीन है वो उसमें, लेकिन जो विनते विचारने अर्थ में है वहां पे अच प्रत्यय होता है। तो आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अलावा आता है प्रत्यक्षेन अनुमित्या व यस्तु उपायो न विद्यते, यहाँ पे न विद्यते यहाँ पे है, यानी कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिसका उपाय नहीं होता है उसको हम वेद बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि जैसे कि स्वर्ग के लिए हमें स्वर्ग किसी को चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रत्यक्ष उपाय क्या है और अनुमान क्या है? कुछ नहीं है, वहां पे केवल शब्द शब्द प्रमाण है, और वो है कि दर्शपूर्व मासाभ्याम स्वर्ग कामो ये जेता। इसके अलावा भी कई सारे वाक्य हैं, कई यज्ञ हैं, लेकिन यह जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके अनुसार क्या है कि आप है वो उस तरीके से अलौकिक काम करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। तो इसी के लिए इसको ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दिया गया है। ये विशेष ध्यान रखना कि जो वाक्य कहाँ से दिया गया है यह बार बार पूछते हैं। उसके बाद आता है मंत्र ब्राह्मण योर नाम ध्येयम, यहाँ पे नाम ध्येयम है, ठीक है। तो इसका मतलब मंत्र और ब्राह्मण भाग को क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं। इसको आपस्तंभ सूत्र में कहा गया है। वैसे भी जब आप शायद मीमांसा परिभाषा में पढ़े होंगे तो वहां पे जब हमने वेद का विभाग किया था तो मंत्र और ब्राह्मण के बीच में डिवाइड किया था। फिर ब्राह्मण के अंतर्गत कई सारे जो वाक्य हैं उन सब का हमने देखा था, ठीक है। तो इसीलिए मंत्र और ब्राह्मण को हम वेद बोलते हैं, ऐसा आपस्तंभ सूत्र का कहना है। उसके बाद आता है ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम,
यह तैत्तिरीय संहिता का वाक्य है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है जो नीचे है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। यानी कि यहाँ पे तो थोड़ा ही दिया है, इष्ट प्राप्ति दिया है, आपको समझ जाना है इससे, ठीक है, क्योंकि इतना याद तो कर नहीं सकते ना। तो मैं एक बार सही से बोलता हूँ, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो हो अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः। यानी इष्ट की प्राप्ति करो, अनिष्ट की परिहार करो। इष्ट मतलब जो आपको, जो जिसको आप चाह रहे हो, ठीक है। अनिष्ट की परिहार करो, ऐसा जो उपाय बोलता है उसको, अलौकिक उपाय जो बता रहा है वह वेद कहलाता है। जैसे कि मान लो कि वही सेम एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपको स्वर्ग के लिए जाना है, ठीक है, स्वर्ग आपको चाहिए भविष्य में, तो आप, तो उसका जो उपाय क्या है, वो आपको स्वर्ग आपका इष्ट है, मतलब इष्ट की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अथवा अनिष्ट की परिहार, यानी कि किसी पाप से निवृत्ति चाहिए आपको, ठीक है, तो उसके लिए भी कई सारे यज्ञ हैं वेद के अंतर्गत, ठीक है। तो जब उनको बताया जाता है तो उनका कोई लौकिक उपाय नहीं होता है, ध्यान रखना। लौकिक उपाय, लौकिक उपाय जितने भी हैं वो लोक में ही यूजफुल है, ठीक है। उससे आप स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति नहीं होता है लौकिक उपाय से। उसके लिए क्या चाहिए, अलौकिक चाहिए, कुछ अलौकिक करना पड़ेगा, तब आप स्वर्ग इत्यादि मिलेगा आपको। तो यही है, इसी को सायन भाष्य जो है, ठीक है, उन्होंने कहा है इसको। उसके बाद आता है कि जो सबसे पहले क्या था कि तीन वेद थे, सॉरी। उसके बाद में जो चौथा वेद हुए, चौथा वेद का जब उत्पत्ति हुआ, यानी कि अथर्ववेद, वो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो अथर्ववेद में बेसिकली क्या है कि वो ज्यादातर जो है ऋग्वेद के ही मंत्र उसमें भी हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले जो है वो तीन वेद ही थे, ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद। तो जो तीनों वेद की जो उत्पत्ति है, वो शतपथ ब्राह्मण में तीनों वेद की उत्पत्ति बताया गया है। अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुआ, वायु से जो है यजुर्वेद की, और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुआ, ठीक है। तो शायद यह ऐसा नहीं पूछेंगे किसकी उत्पत्ति हुआ, और पूछेंगे तो शायद मिलान में आ सकता है, नहीं तो यह पंक्ति देकर वो पूछ सकते हैं कि यह कहाँ का है, ठीक है। इसके बाद जो शायद ये, हाँ, गीतिषु समाख्या शेषो यजुः, यह जैमिनी सूत्र में कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में आता है विव्यास वेदान यस्मात् स वेद व्यास, यह आदि पर, महाभारत के आदि पर में यह वाक्य है। और फिर आता है कि सबसे पहले जब हम इस यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे वेद आएगा, उसके बाद वेद की संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, यही क्रम में अपने पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक चीज के बारे में। और जो आरण्यक है उसको को उपासना भी बोलते हैं, तो ये ध्यान में, उपासना, और ये उपनिषद को ज्ञान कांड बोलते हैं, ज्ञान, ठीक है। इसके जो बगल में है वह चारों वेद के जो ऋषि है उसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद का पैल, यजुर्वेद का वैशंपायन, साम वेद का जो जैमिनी, और अथर्ववेद के सुमंतु ऋषि हैं। यह कहा गया है, तो यजुर्वेद के भाष्य के भूमिका में शायद कहा गया है, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कि चारों वेद के जो क्या बोलते हैं उसको, जो पाठक होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे कि ऋग्वेद को होता तो मालूम ही होगा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये चार हैं, ठीक है, और एक एक वेद के चार से ब्राह्मण भी होते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। यह बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एक बार पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको यह भी याद रखना है। तो ऋग्वेद के होता मैत्रावरुण, आच्छावक, ग्रावस्तुत है। यजुर्वेद का अध्वर्यु, प्रतिमरस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। सामवेद के उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। अथर्ववेद के ब्रह्मा, ब्राह्मणाक्षसी, अग्निध, पोता, ठीक है।
इस प्रकार से चारों वेद की मैंने बताया है। इसके जो बगल में मैंने शॉर्ट में क्या किया है, बस याद करने के लिए बस लिख दिया है, ठीक है। तो आप यह लाइन से याद करो या फिर आप कुछ भी अपना न्यूमोनिक बना के आप याद कर लो। तो लेकिन आपको याद करना है, यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है, अब हम पढ़ेंगे एक एक वेद के बारे में। जैसे ऋग वेद है, ऋग वेद के बारे में कहा गया है एक विंशतिधा बहवो ऋच्यम, यानी कि महाभाष्य के अंतर्गत कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने जब लिखा होगा तो उस टाइम पे सर 21 जो शाखा है वो प्रचलित थी, तो इसके लिए उन्होंने लिखा है। फिर इसके बाद में जब ऋग्वेद का जो हम विभाग करते हैं, तो दो प्रकार से ऋग्वेद का हम विभाजन कर सकते हैं। पहला है मंडल क्रम, ठीक है, 10 मंडल है। दूसरे है अष्टक क्रम, ठीक है, 8 अष्टक है, ठीक है। और जो अष्टक क्रम है वो 8 अष्टक में 8 8 अध्याय हैं, यानी कि टोटल 8 अष्टक में 8 8 अध्याय, यानी 8 8 64 64 अध्याय हो गए इसके अंतर्गत। उसके अंदर भी 2006 वर्ग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है, अष्टक क्रम में आपको ये याद रखने हैं। तो जो इसका अध्याय है वो 2006 है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत आगे होता है कि 2024 दिए या कुछ, लेकिन जो इसका जो है 2006 ही इसका वर्ग है। और मंत्र जो है 10,580 मंत्र है इसके अंतर्गत। मंत्र दोनों में समान ही है, ठीक है। और फिर आता है मंडल क्रम। मंडल क्रम में 10 मंडल है, 58 जो है अनुवाक है, और 1017 1017 जो है वो क्या है, सुक्त है। लेकिन इसमें जो है 11 प्लस है, 11 बाल्य खिल्य सुक्त है, ठीक है, बाल्य खिल सुक्त है इसके अंतर्गत। टोटल 10,580 जो ऋचाएं हैं, 1,53,826 शब्द हैं, 43,20,000 जो है वो अक्षर है। यह जो टोटल जो गणना है, जो काउंटिंग है, किसने किया है, हम तो नहीं किए हैं ना। तो यह कात्यायन ऋक् सर्वानुक्रमणिका के अनुसार दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आता है जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, ये जो विकृति है, मान इसका मतलब की है कि इसको पढ़ने के लिए जो है कि वेद का जो पाठ हो रहा है तो अलग अलग तरीके से पाठ करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है प्रकृति और फिर आता है विकृति। प्रकृति मतलब क्या है, तो प्रकृति मतलब जैसे वेद में लिखा है ऐसे ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में क्या आता है, संहिता। संहिता पाठ जो है वो खुद भगवान के द्वारा भगवान के वचन है, ठीक है, जो सबसे पहली बार पढ़ा गया था। उसके बाद आता है पद पाठ, कि हम एक एक पद को पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि रावण ने दिया है। और जो क्रम है वो क्या है, बाभ्रव्य जो ऋषि है वो दिए हैं। तो आपको ये 3 जो है यह प्रकृति पाठ है, 8 जो है विकृति है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः, ठीक है। इसका जो मैंने नीचे जो है यह केवल उस ऋषि के नाम क्रम से दिया गया है, ताकि अगर किसी ऋषि के नाम पूछते हैं तो आप लिख सकते हो। यह श्लोक नहीं है, ठीक है। व्याडी वशिष्ठ भृगु अष्टा, अष्टा मतलब अष्टावक्र है, विश्व पराशर कश्यप अत्रि, ठीक है। तो ऐसे करके यह 8 के 8 ऋषि हैं। पहले जिसके जटा का व्याडी हो गए, फिर वशिष्ठ हो गए, माला का, फिर शिखा का भृगु है, फिर रेखा के अष्टावक्र हैं, फिर ध्वजों को है विश्व है, ठीक है। फिर दंड है, दंड का विश्व मतलब विश्वामित्र, ठीक है। फिर दंड के पराशर हैं, फिर रथ के कश्यप हैं, और फिर घन के अत्रि हैं, ठीक है। टोटल समझ में आ गया। आप चाहो तो पूरा नाम भी लिख सकते हो, शॉर्ट में याद करने के लिए यह बेस्ट है। फिर इसके अंतर्गत आता है कि जो जटा जो है वो शिखा के अनुसरण करती है, ठीक है। और जो दंड है वो माला रेखा ध्वज और रथ का अनुसरण करता है। और जो घन है वो जटा और दंड का अनुसरण करता है।
तो यह आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन क्या मालूम बन जाए। ठीक है। अब अलग अलग जो पार्ट हैं उसके जो है वो ये क्या बोलते हैं उसको, जो उसका डेफिनेशन या फिर उसके बारे में जो कहा गया है, तो यह श्लोक है। यह तक तक मैंने ये क्या बोलते हैं उसको, जो सुमति है उसके अंतर्गत लिखा था, तो मैंने वहां से लिखा है इसको। ठीक है। तो अनुलोमा विलोमाभ्याम त्रिवारम ही पठित क्रमात् विलोमे पदवत संधि अनुलोमे यथाक्रम। ठीक है। तो यह जटा का है। ब्रूयात क्रम विपर्यास अर्धर च सिद्धोंततः अंतरिचादि नयात एवं क्रम मालेति गीयते, माला का है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है और यह याद करना भी कठिन है, तो इसको याद करने की जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, फिर से वो जो पहला है ना, आप पहला याद कर लेना, क्योंकि अगर पूछा भी जाएगा तो साथ तक पहला वो पहले पूछेंगे, ऐसा गेस कर सकते हैं अपने। लेकिन पूछने का सवाल थोड़ा कम है इसमें। तो अनुलोम विलोमाभ्याम त्रिवारम ही पठित क्रमात्। सार्थक इसमें क्या है कि इसमें जो हम जब हम वेद पढ़ते हैं, एक बार अनुलोम से और एक बार विलोम से, ऐसे 3 बार जब हम क्रम से पढ़ते हैं। विलोम में पदवत संधि, विलोम में हम क्या करते हैं, पदवत जो हर एक पद के अंदर जो जो संधि है उससे, और अनुलोम में जैसे क्रम है इस प्रकार से जो हम जो हम वेद का पाठ करते हैं उसको हम जटा बोलते हैं। ठीक है। अभी शायद कोई वो घन पाठ या किसी में कोई जो थे ना महाराष्ट्र के, जिन्होंने किया है पूरा का पूरा पाठ कुछ, तो उसी प्रकार से है। ये अलग अलग पाठ है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह ब्रूयात क्रम विपर्यास अर्धर्थ सिद्धोंतः अंतरिचादि नयात एवं क्रम आलेति गीयते, माला पदोत्तरम जटामिव सीखम आर्यः प्रचक्षते क्रमा द्वितीय पंच पदक्रम उदाहरित पृथक पृथक पर्यस्य लेखाम आहु पुनः क्रमात्, रेखा है। ठीक है। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा बेसिक रखना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे रेखा है ना, तो रेखा में आपको अगर वो पूछेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्रमा द्वि त्रिच, जब संख्या के बारे में आता है द्वि त्रिच त्रिच, तो आप रेखा का थोड़ा गेस कर लेना कि हाँ रेखा है। ठीक है। अब बाकी अभी तक पूछा नहीं गया है। ब्रूयादादे क्रम सम्यक अंता उत्तार यदि यदि वर्गे च ऋचि व यत्र पठनम स ध्वज स्मृत, ये ध्वज का है। क्रमम उक्त्वा विपर्यस्य पुनश्च क्रमम उत्तरम अर्धर्चादेव मुक्तोयम क्रम मुक्तोयम, यह क्रम का है। ठीक है। दरअसल वेद पाठी तो मैं नहीं हूँ, इसके लिए ये जो सारे किस प्रकार से पाठ होता है ये मुझे भी नहीं मालूम। ठीक है। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है आपको, तो इतना पर्याप्त है। ठीक है। इससे अंदर से वो नहीं पूछेंगे। यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले, अमाम नासाम चक्रिव्याम चरिपाम यायम सदा स्मृत। ठीक है। इसका जो है चारों वेद के जो शिक्षा ग्रंथ है उसके बारे में दिया गया है। अमाम अथर्ववेद का मांडुक्य शिक्षा, नासाम साम वेद का नारदीय शिक्षा, कृव्याम, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के व्यास शिक्षा, रिपाम ऋग्वेद के पाणिनीय शिक्षा, और यायम यजुर्वेद यानी कि का याज्ञवल्क्य शिक्षा। तो यजुर मतलब शुक्ल यजुर्वेद का याज्ञवल्क्य शिक्षा को ये ध्यान रखना है। तो यह चारों के चारों शिक्षा ग्रंथ है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। क्या है कि मैंने नोट्स बनाया है, और जो मेन पॉइंट था ना, तो मैंने कहीं ऊपर कहीं नीचे मतलब ऐसे करके मैंने लिख दिया है, ताकि जब पढ़ूँ तो वो याद हो जाए। इसके अलावा यह सायन भाष्य में लिखा गया है कि भित्तीय स्थानीयो यजुर्वेद चित्रस्थानो इतरो। ठीक है। जो यजुर्वेद है वो उसको हम भित्तीय स्थानीय बोलते हैं, और जो बाकी जो 3 बचे उसको चित्र स्थानीय बोलते हैं। यह कहीं क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो यह भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आता है क्वेश्चन में तो आपको ध्यान में रहेगा तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा जो ये क्या बोलते हैं उसको, कौन से वेद के कौन ब्राह्मण है, इस प्रकार के यह श्लोक भी है। तो यह श्लोक जो है, यह जो याद करने का जो ट्रिक है, यह भी मैंने सुमति से लिया है। ठीक है। उसके अंदर यह जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सांख्यायन ऐतरेयम च ऋग्वेदे ब्राह्मणम स्मृतम
जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है सांख्यायन और ऐतरेय ब्राह्मण है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया, या फिर वो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। कौशितकी ऐतरेयम च बाष्कलोप निसन्मतम। कौशितकी ऐतरेय और बाष्कल ये क्या है, उपनिषद है। किसके, यहाँ पे किसके किसका चल रहा है यहाँ पे, तो ऋग्वेद का चल रहा है। तो ऋग्वेद के उपनिषद ब्राह्मण से तो इदम विधि, तो एतस्य च आरण्यकम। जो यहाँ पे ब्राह्मण है ना, वही इसका आरण्यक भी है। आशा वासाम च मांडुम च येता शाखा प्रकृता। आशा, आश्वलायन, सांख्यायन, बाष्कल। ठीक है। सॉरी, आश्वलायन, साकल, बाष्कल और सांख्यायन और मांडुक्य, यह क्या है, यह शाखा है इसके ऋग्वेद के। श्रौत गृह्य जत्वाख्याते सांख्यायन अश्वलायन। ठीक है। जो श्रौत सूत्र है उसमें क्या है, सांख्यायन है और आश्वलायन है। इसके अलावा गृह्य सूत्र में क्या है, गृह्य सूत्र में चाहिए आख्यातम सांख्यायन, आश्वलायन और सांबव्य। ठीक है। यह जो है यह गृह्य सूत्र है। और धर्म सूत्र में क्या है, वशिष्ठम, वशिष्ठ सूत्र है। शुल्ब सूत्रम न प्राप्यते, इसका जो शुल्ब सूत्र नहीं प्राप्त होता है। और यपु सना विबाल्यम च सुक्तम चैतत यथाकृतम। य यम यमी, पु से पूर्वा उर्वशी, स से शर्मा पणि संवाद, और नासदीय क्या बोलते उसको, हाँ नासदीय सूक्त, और विश्वकर्मा सूक्त, बाल्यखिल्य सूक्त। यह जो 5 सूक्त है, यह इसके जो शायद मुख्य बोल सकते हो, इस प्रकार से यह सूक्त है। ठीक है। तो आप इसको, यह बहुत कॉमन चीज है, इसको या तो मैं जो बताया हूँ उससे आप याद कर लेना। ठीक है। नहीं तो आप इसको जो लाइन से जो यह सब जगह मिल जाएगा, कहीं भी किसी भी पुस्तक में मिल जाएगा, तो वहां से भी याद कर सकते हो। इसके अलावा जो ऋग्वेद के 10 मंडल है उसके जो क्रम से ऋषि है वह पूछ लेते हैं कई बार, जैसे कि सतारचीन, गार्तसम, वैश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, भारद्वाज, वशिष्ठ, मत्स्य। यह ऋषि जो है वो क्रम से आपको याद होना चाहिए। ठीक है। वो पूछ देंगे कि कौन सा मंडल कौन सा ऋषि है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो जो 2 मंडल में जिसका नहीं दिया गया है वहां पे ऋषि नहीं है। कई बार क्या है कि बहुत सारे ऋषि ने मिलकर लिखा है, या फिर नहीं, ऋषि के बारे में लिखा नहीं है। उसके अलावा ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है जो क्रम है। यह शायद तक सतीश पनेरू जी की जो किताब है उससे मैंने नोट किया है। स्वामी नारायण उद्गीत माधव व्यंग धनुषा आनंद सायश्च मुद्गल रावण तथा। ठीक है। तो पहला जो है स्कंद स्वामी है, उसके बाद नारायण है, फिर उद्गीत है, फिर माधव भट्ट है, फिर वेंकट माधव है, फिर धानुष यजुआ है, फिर आनंद तीर्थ है, फिर आत्मानंद है, फिर मुद्गल है और फिर रावण है। ठीक है। तो यह क्रम में आपको याद रखनी है। अगर भाष्यकार का जो क्रम पूछे तो यह श्लोक आप याद कर लोगे तो आपके लिए बेहतर है। मैंने पहले ही बोला है कि इसके अंदर मैंने अलग अलग किताबों का संकलन किया है। ठीक है। तो आपको यह आपको कोई और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आप बस ये नोट्स पढ़ लो तो हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है इसके जो भाष्यकार है उसके कुछ फेमस पुस्तक है। ठीक है। तो उस फेमस पुस्तक के बारे में भी है। वेदार्थ प्रकाशस्य सायनाचार्य लेखका। ठीक है। जो वेदार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है उसका सायनाचार्य लेखक है। देखिए मुझे श्लोक बनाने नहीं आता है, लेकिन मैंने बस याद करने के लिए यह मैंने खुद से लिखा है। ऋगर्थ दीपिका स्कंदो वेद दीप महीधरा। जो ऋगर्थ दीपिका नामक है उसका जो लेखन जो है स्कंद स्वामी ने किया है। वेद दीप नामक जो पुस्तक है उसको महीधर ने लिखे हैं। माधवेन विवरणम, जो माधवाचार्य हैं, माधव। ठीक है। वो मध्वाचार्य अलग है, शायद तक इसके सर्वदर्शन वाले ये अलग है भाष्यकार। उनके द्वारा विवरण नामक पुस्तक लिखी गई है। छांदो भाष्यम च विष्णु ना, विष्णु के द्वारा छांदो भाष्य लिखी गई है, विष्णु कोई भाष्यकार हैं। ज्ञान यज्ञम भट्टभास, ज्ञान यज्ञ जो है भट्टभास ने लिखा है। और सर्वस्वम नामक जो पुस्तक है वो हलायुध नाम के व्यक्ति ने लिखे हैं। ठीक है।
व्यक्ति या ऋषि जो भी होंगे, उन्होंने लिखे। तो आपको यह ध्यान में रखना है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। वेदार्थ प्रकाशस्य शयनाचार्य लेखकाः ऋगर्थ दीपिका स्कंदो वेद दीप महीधर माधवेन विवरणम छांदो भाष्यं च विष्णुना ज्ञान यज्ञम भट्टभासः सर्वस्वं च हलायुधः। ठीक है। अब आता है यहाँ पे जो मुख्य चीजें हैं। तो अब आता है उपनिषद। ठीक है। इसमें भी, हाँ, कि ऋग्वेद के कौन कौन से उपनिषद है इत्यादि आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते रहते हैं यहाँ पे जो इसके अंतर्गत क्या है ना, कि अलग अलग प्रकार के देवता कहे गए हैं। ठीक है। तो वे पूछते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऋग्वेद के अंतर्गत जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता कुछ है, कुछ अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, कुछ दिव स्थानीय देवता है। ऋग्वेद के जो सूक्त है उसमें कौन से देवता पूरे सूक्त को कई लोगों ने अलग अलग तरीके से विभाजन किया है। तो कई उसमें से कोई एक है जिन्होंने या फिर कई लोगों ने देवता के अनुसार उसका विभाजन किया है। यानी कि 3 प्रकार के देवता है। एक जो पृथ्वी स्थानीय है, फिर अंतरिक्ष है, फिर दिव स्थानीय है। हाँ, तो पृथ्वी स्थान में क्या है, तो अग्नि, सोम, बृहस्पति, प्रजापति, विश्वकर्मा, अदिति, दीति, देवी, देविया और नदिया जो है, ये सब जी हैं जो पृथ्वी पे रहने वाले देवता हैं। अंतरिक्ष में क्या है, इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वात, मात ऋष्वा है। ठीक है। यहाँ पे शायद मेरा राइटिंग कुछ अलग लगे आपको। आप, अपान, पात, त्रित, आप्त्य, अहिर्बुद्ध्य, वायु। फिर आता है दिवस्थानीय, आदित्य, रीताधिपति सविता, सूर्य, पूषा, पूषण, मित्र, वरुण, उषस, अर्यमा, अश्विनौ, दौ, द्यौ, विष्णु, विवस्वत। ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, लेकिन जो मैं जो बोल रहा हूँ साथ में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है इसके जो ऋग्वेद के जो संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि जो हैं ये, तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे। सॉरी, यहाँ जो ऊपर दिया गया है वो रथ और जो घन पाठ हम पढ़ रहे थे पहले कि जो विकृति पाठ है उसके बारे में 2 शायद वहाँ छूट गया था, तो उसको शायद यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। रथ और ये घन पाठ पूछा भी नहीं जाता है, और अब तक नहीं पूछा गया है, तो अभी भी बेशक तक नहीं पूछा ही जाएगा। और पूछा भी जाएगा तो सबसे पहले जो जटा वाला है, ठीक है, उसका बस याद रखना, बाकी सब याद मत करना। ठीक है। उसके बाद क्या है, यह ऋग्वेद प्रातिशाख्य है। सबसे पहले ऋग्वेद प्रातिशाख्य है, जो कि ऋग्वेद जो साकल शाखा है उसका है। सैसरीय उपशाखा है। साकल शाखा के सैसरीय उपशाखा से संबंधित है। कौन? ऋग्वेद प्रातिशाख्य। अब उस ऋग्वेद प्रातिशाख्य को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है छंदोबद्ध, दूसरा है सूत्रोबद्ध। छंदोबद्ध में 529 कारिका है, सूत्रोबद्ध में 1066 सूत्र हैं। ध्यान रखना है। इसमें 3 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 6 पटल है, टोटल 18 पटल हो गए किसके अंतर्गत? ऋग्वेद प्रातिशाख्य में। इसमें जो पहला पटल है उसमें 10 वर्ग द्वय संज्ञक नामक जो है इसके अंदर क्या है, कुछ सूत्र या कारिका है, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। हो सकता है ऋग्वेद के जो प्रातिशाख्य है उसके बारे में पूछा जाए। यहाँ से क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकते हैं, जैसे कि ऋग्वेद प्रातिशाख्य किस शाखा से जुड़ा हुआ है, तो साकल शाखा, या फिर किस उप शाखा से जुड़ा हुआ है, तो इसे इसलिए उप शाखा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया गया है, जैसे कि उपनिषद कहीं ऊपर दिया गया है, कहीं नीचे दिया गया है, तो उसके अलग चिंता की बात नहीं है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आता है हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशई देतु विधयो ब्राह्मण तो जो ब्राह्मण है उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है उसके बारे में सवर स्वामी ने सावर भाष्य में कहा है। ठीक है। शायद तक यह जो है मीमांसा सूत्र के जो भाष्यकार है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ वही है।
उन्होंने यह लिखा है, ब्राह्मण के जो 10 जो विधि है उसके बारे में यह लिखे हैं। हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, प्रक्रिया पूरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशैतेतु विधयो ब्राह्मण से तु। यानी कि यह जो 10 है यह शायद क्रम से भी पूछा जा सकता है, या फिर यह पूछेंगे कि यह जो वाक्य, यह जो श्लोक, यह कारिका है वो किस कहाँ से लिखा गया है, तो सवर स्वामी ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्रा नाम च व्याख्यान ग्रंथाः। ब्राह्मण क्या है, तो कर्म है। कर्म मतलब कर्मकांड जो है, जो जितने भी कर्म है वो अपने मीमांसा में पढ़ा था कि अलग अलग कर्म होते हैं। ठीक है। उसके बाद और मंत्र है। ठीक है। एक तो मंत्र हो गया, और एक जो विधि वाक्य है ना, कि आप इसके बाद यह यज्ञ करो इत्यादि, जो जो आपने पढ़ा है, उन दोनों का व्याख्या जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। यह किसने बोला, ये तैत्तिरीय संहिता जो है उन्होंने बोला है। ब्रह्म वही मंत्र, यह शतपथ ब्राह्मण के है। ठीक है। ब्रह्म वही मंत्र ऋग ब्राह्मण। ठीक है। तो यह जो है यह शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से है, कौन है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ऋग्वेद के जो पहले ऐतरेय ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है वो महिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसके अंतर्गत 8 पंचिका है। 8 पंचिका में 5-5 अध्याय है, यानी टोटल 40 अध्याय हैं। 285 कंडिका है। और इसके अंदर जो फेमस चीजें हैं वह सुना सेप आख्यान और अग्निष्टोम यज्ञ, ये 2 चीज फेमस है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सांख्यायन ब्राह्मण। ये सांख्यायन को ही कौशितकी बोलते हैं, ध्यान रखना है। इसके अंदर 30 अध्याय है, 226 खंड है। इसके अंदर रुद्रो वही ज्येष्ठ देवा नाम, रुद्र को इन्होंने देवताओं से ज्येष्ठ बताया है। इसके जो 6ठे अध्याय है उसके अंदर भव शिव पशुपति उग्र महादेव रुद्र ईशान असानी और प्रभृति इसके बारे में दिया गया है, यानी कि शिव के ही अलग अलग नाम के बारे में व्याख्या है। इसके जो 7वां अध्याय है उसमें अग्नि खरार्ध्य विष्णु परार्ध्य, यानी कि अग्नि जो है वो छोटा है और विष्णु जो है वो बड़े हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। यानी कि 2 ब्राह्मण है, दोनों व्याख्या, दोनों ब्राह्मण के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। जो मेन पॉइंट है इतना ही आपको याद रखना है। अब ब्राह्मण के बाद क्या आएगा, आरण्यक आएगा शायद तक। हाँ, आरण्यक। तो आरण्यक में क्या है, तो ऐत्रेय आरण्यक भी है। ठीक है। ज्यादा देखिए, ज्यादातर क्या हुआ ना पहले के टाइम में, जो जब हम वेद के जो काल थे, तो वेद का जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण को ही लास्ट का जो भाग होता था उसको आरण्यक बोलते थे, और आरण्यक के ही जो लास्ट भाग है उसको उपनिषद बोलते थे। इसलिए कई बार जो है नाम जो है समान है, जो ब्राह्मण रहेगा वही आरण्यक रहेगा, और वही उपनिषद भी हो सकता है। तो कभी कभी नहीं भी होता है। तो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जैसे कि एक बार पूछा था कि कौन किसका भाग है, ब्राह्मण आरण्यक, और ऐसा कर दिया था, तो वो ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ऐतरेय आरण्यक है, तो वो क्या है, ऐतरेय जो ब्राह्मण है ना उसी का परिशिष्ट भाग है। इसके अंदर कितने भाग है, तो 5 भाग है। ठीक है। और प्रत्येक भाग में जो है अलग अलग अध्याय है। ठीक है। जैसे पहले भाग में 5 अध्याय, दूसरे में 7 अध्याय, तीसरे में 2 अध्याय, चौथे में 1 अध्याय, 5वें में 3 अध्याय, टोटल 18 अध्याय हैं। ठीक है। शायद आप ऐसे अगर नोट्स पढ़ते तो आप समझ नहीं पाते, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगर समझ में पूरी तरीके से आना ही चाहिए आपको। इसमें जो है महाव्रत के बारे में भी वचन किया गया है, जो पहले अध्याय के जो पहले आरण्यक है उसके अंतर्गत। फर्स्ट अंश ऑफ ऐतरेय ब्राह्मण का पहला अंश। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है, महाव्रत विवेचन किया गया है। कौन से, पहला आरण्यक में। और वह पहला आरण्यक कौन है, तो वो पहला जो ऐतरेय ब्राह्मण का जो पहला अंश है। ठीक है। यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण का ही जो परिशिष्ट भाग है वो ऐतरेय आरण्यक है। इसलिए कुछ चीजें क्या होंगी, जो ऐतरेय आरण्यक में होंगी वही ऐतरेय ब्राह्मण में भी हो सकता है। ठीक है।
तो वही है, जो महाभारत विवेचन है वो पहला पहला आरण्यक है, ठीक है। और वो जो पहला आरण्यक है वो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो पहला अंश है। तो यह ध्यान रखनी है आपको। निष्कैवल्य शास्त्र के बारे में पांचवा आरण्यक में बताया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो ऐत्रेय आरण्य के जो 5 भाग है, इन 5 भाग का जो 5 आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। आरण्य का भाग आरण्यक होगा। तो निष्कैवल्य शास्त्र जो है वो 5वां आरण्यक में है। और इसमें क्या है ना, जो ऐत्रेय आरण्यक है इसमें 1 से 3 तक जो है उन्होंने महिदास जी ने लिखा है। और चौथा जो है अश्वलायन ऋषि, और 5वां जो है आरण्यक जो है शौनक ऋषि ने लिखे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पूरा आरण्यक किसी एक व्यक्ति ने न लिखकर 3 अलग अलग व्यक्ति लिखे हैं, जिसमें पहले 1 से 3 अध्याय 3 आरण्यक तक महिदास जी ने, चौथा जो है अश्वलायन, 5वां जो है शौनक जी ने लिखा है, ठीक है। इसके बाद आता है सांख्यायन। सांख्यायन आरण्यक यहाँ पे है। इसमें 15 अध्याय है, 137 खंड है। 1 से 2 अध्याय ब्राह्मण का, 3 से 6 अध्याय जो है वो कौशितकी उपनिषद, और इन 6 अध्याय जो है वो मत्स्य, काशी और जो है पंचाल, इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो ये भी ध्यान रखनी है। इसमें जो है 137, इसमें जो आप कम से कम इतना इतना याद रख सकते हो कि इसमें 15 अध्याय है, और इसमें जो पहला और दूसरा अध्याय है ना, यह जो सांख्यायन ब्राह्मण है ना उसी का है। और 3 से जो 6 अध्याय है वो कौशितकी उपनिषद, सांख्यायन को ही कौशितकी बोलते हैं, वो उपनिषद का पार्ट है, ठीक है। यानी कि सांख्यायन आरण्यक में 3 से 6 तक की जो भी चीजें हैं उसी को कौशितकी उपनिषद भी बोलते हैं। इसके बाद आता है इन 6th अध्याय, जो 6ठे अध्याय में है कुरुक्षेत्र, मात्स्य, काशी इत्यादि स्थानों का जिक्र है। तो आपको ये याद रखनी है। याद मतलब इतना याद नहीं करना है, जो जो मुख्य बातें बता रहा हूँ वो बस याद करनी है। और इसको जो मैं बता रहा हूँ बस सुन लोगे तो काफ़ी है। परीक्षा में 4 विकल्प आते हैं ना, अगर क्वेश्चन भी आता है तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। फिर आता है अब उपनिषद। तो अब कहोगे उपनिषद नहीं दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पे उपनिषद का जगह नहीं था, तो इसीलिए हमने शायद यहाँ पे उपनिषद यहाँ पे लिख दिया है। एक देखिए, पहला उपनिषद कौन के है? ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय उपनिषद किसका भाग है? तो ब्राह्मण का, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम भाग है। ये हमेशा ध्यान रखना है, कौन सा उपनिषद किसका भाग है। तो ऐत्रेय उपनिषद ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतिम भाग है। और ऐत्रेय आरण्यक जो है उसका दूसरा आरण्यक का 4 से 6 अध्याय जो है उसको ऐत्रेय उपनिषद कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रहो कि ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण का तो अंतिम भाग है ही, साथ में ऐत्रेय आरण्यक का जो दूसरा आरण्यक है, ठीक है। ऐत्रेय आरण्यक में कितने आरण्यक थे? तो यहाँ पे देखो, ऐत्रेय आरण्यक में 5 आरण्यक है ना, यहाँ पे दिया गया है। तो उसी 5 में से जो ऐत्रेय आरण्यक का दूसरा आरण्यक है उसके जो 4 से 6 अध्याय है उसी को ऐत्रेय उपनिषद बोलते हैं। यानी कि ऐत्रेय आरण्यक के जो दूसरा अध्याय है उसमें कितने 7 अध्याय है ना, उसी का 4 से 6 अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद बोलते हैं। और यह बहुत छोटा उपनिषद है। इसमें मात्र ऐत्रेय उपनिषद में 3 अध्याय मात्र है। 3 अध्याय में से पहला पुरुष, दूसरा जन्म, और तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इन तीनों के ऊपर ही 3 अध्याय दिए गए हैं। उसके बाद आता है कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद क्या क्या है? इसी को कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का भाग है। इसमें 4 अध्याय हैं। तीसरे में इंद्र को प्रतर्दन कहा गया है, और चौथे में
काशीराज अजात शत्रु शत्रु बलाका के बारे में दिया गया है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अंदर 4 अध्याय हैं, बस इतना ही, ठीक है। और थोड़ा बस इतना रखना कि यह काशीराज अजात शत्रु के बारे में कुछ कहा गया है फोर्थ अध्याय, फोर्थ भाग में, चौथा अध्याय में, ठीक है। यानी कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों के बारे में हमने देख लिया। फिर आता है श्वेता श्वेत्रोपनिषद, ठीक है। यह तो शायद सॉरी यह जो है शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। बस इतना ही हो गया। ऋग्वेद का हमारा लगभग पोर्शन खत्म हो गया है। इसके बाद जो है वह यजुर्वेद का है, फिर सामवेद का है, इन सब चीज़ का है थोड़ा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं कल पढ़ाता हूँ इसके बारे में।